जब आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेते हैं ना, तो वो लौट के आपके पास ज़रूर आते हैं। वो कब वापस आते हैं और क्यों आते हैं, ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में डिटेल में आपको बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, वो वीडियो आप देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पार्टनर कब आपके पास वापस लौट कर आएगा और क्यों आएगा। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब वो लौट के आए तो आपको क्या रिप्लाई देना है। क्या उसके साथ दोबारा रिश्ते में बंधना है या फिर उसको छोड़ देना है। क्या उसको एक मौका देना चाहिए या फिर नहीं, और नहीं देना है तो क्या कहकर उसको छोड़ना है। इस चीज़ को आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, आपका रिएक्शन कैसा होगा ना, ये डिपेंड करता है उसने आपको क्यों छोड़ा था। आपको छोड़ने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उसने अपनी मर्जी से आपको छोड़ दिया, खुद शादी नहीं की, किसी वजह से छोड़ के चला गया, ये बोल के कि तुझ जैसे बहुत मिलेंगे, मिनटों से उसने आपको डिच कर दिया और किसी और से शादी कर ली। अगर आपके पार्टनर ने ये किया था ना, तो इस इंसान को आपको ब्लॉक कर देना है बिल्कुल ही। और ब्लॉक नहीं भी करना है ना, तो अच्छे से आपको बात नहीं करनी है। आपको इसे बहुत प्यार भरी बातें नहीं करनी है, ये चाहे कितना भी क्यों ना रोए आपके आगे, कितना भी आंसू क्यों ना बहाए, क्योंकि ये इंसान आपको उस इंसान के जो उसका पति है उसके क्रेज में छोड़ के गया था। उसे उस टाइम पर उसने शादी की थी, लग रहा होगा कि मुझे तो कमाल का इंसान मिल गया है। आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहा होगा, आपको बहुत छोटा महसूस कर रहा होगा कि आप कुछ भी नहीं हो उसके होने वाले पति के आगे। इस वजह से इस शादी के क्रेज में उसने आपको छोड़ा था। ऐसे इंसान को क्या एक मौका देना चाहिए, अपने आप से पूछिए। मैं क्यों बताऊं, आई एम श्योर आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं देना है। एग्जैक्टली नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। इनफैक्ट आप जब इससे बात करें, जब इसका कॉल आए, ये दिखा देना कि आप मूव ऑन कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा बेटर लड़की है जो आपसे शादी करना चाहती है, जो आपको प्यार करती है। ये भी दिखा देना कि भाई वो लड़की मरी जा रही है शादी के लिए, और इसके साथ ये भी दिखाना कि नाउ आप मूव ऑन कर चुके हो। ये जिए या मरे आपको फर्क नहीं पड़ता, ताकि इसे ये एहसास हो कि इसने आपकी कितनी बेइज्जती की थी और क्यों की थी, उस चीज़ का एहसास इसको हो जाए। तो ऐसे इंसान को प्यार से मत छोड़ना, बहुत जलील करके, प्यार से, गंदे तरीके से नहीं, गाली गलौज नहीं, इंसल्ट नहीं करनी है, बहुत प्यार से इंसल्ट करके कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप किसी को प्यार करने लगे हो, आपको कोई उससे कहीं ज़्यादा चाहने वाला मिल गया है, ये दिखा के उसको छोड़ो ताकि उसकी बोलती बंद हो जाए। इस चीज़ का वो प्रूफ मांगेगा, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहेगा मुझे यकीन नहीं है, तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम मूव ऑन नहीं कर सकते। दिखा देना कि मुझे भी ऐसा लगता था तेरे बारे में कि तू मूव ऑन नहीं हो सकती, बट हो गई ना। तू हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ। जितना दुखी मैं तेरे चक्कर में रहा था, उस दुख में मुझे जिसने संभाला है ना, आज मैं उसको प्यार करता हूँ और वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। आपका पार्टनर आपसे प्रूफ मांगे, कह देना मैं तुझे क्यों प्रूफ दूंगा, तुझे बिलीव करना है कर, नहीं करना मत कर। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन चीज़ों को कॉन्फिडेंटली बोलना है और छोड़ देना है। और ऐसे आपको एक या दो बार उससे बात करनी है, थर्ड टाइम उसको प्रॉपरली ब्लॉक कर दीजिए ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि आप सच कह रहे हो और सच में मूव ऑन हो चुके हो। अगर आप जुबान से कह देते हो ना कि मूव ऑन हो गया हो, बट उससे बात करते रहोगे, मैसेज का रिप्लाई करते रहोगे, तो उसको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आज भी उसको प्यार करते हो। उसे इस चीज़ का एहसास मत होने देना। गड़ी दूसरा ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे प्यार तो करता था, आगे बढ़ चुका था, किसी और से शादी की, बट मजबूरी में की क्योंकि फैमिली का प्रेशर था। और ऐसे में आपके दिल में उसके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये मत दिखाओ कि आपको कोई मिल गया है, नहीं। बहुत प्यार से बात करो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ में, बट उसको यही समझाओ कि यार देख, जो प्यार कल था आज भी वही है, बट मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। मैं तुझे यही एडवाइस करूँगा कि जो भी तेरा जीवन साथी है ना, उसके साथ में 100% एफर्ट लगाओ, ज़िंदगी सुधारो।
अगर नहीं सुधर रही है, पार्टनर ज़्यादा खराब है, तो अपने घर में बताओ ताकि फैमिली तुम्हारी हेल्प करे। बट मैं अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह या फिर फ्रेंड की तरह नहीं रह सकता। यही समझदारी है कि अब जब तुम मूव ऑन कर ही चुकी हो तो मूव ऑन कर जाओ, और मुझे भी मूव ऑन करने दो अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो। मुझे बैसाखी मत बनाओ। इस चीज़ को बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से समझाएं और फिर इस इंसान को आप ब्लॉक कर दें। दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी बात रखनी है और सामने वाले को ब्लॉक कर देना है, दोबारा बात नहीं करनी है। अब आप ये समझिए कि आखिर बात क्यों नहीं करनी है। देखिए होगा क्या, वो जो सामने वाला इंसान है वो किसी और से शादी कर चुका है, वो अब दुखी है, शादी का लड्डू चख लिया, अब वो दुखी है और आपके पास लौट रहा है। अभी आप कुंवारे हैं, अभी आपकी शादी होनी है, अब ये आपके साथ में क्या गेम खेलेगा अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो। ये अपने पार्टनर के साथ में है, चाहे खुशी से चाहे दुख से। और शादी का जो रिश्ता है ना वो दुख से भरा नहीं होगा, उसमें 4 चीज़ें अच्छी भी होंगी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है जिसने मजबूरी में शादी की थी, जो दुखी है, वो फिर भी अपने पार्टनर के साथ में, पति के साथ में घूमने भी जाती होगी, उसके घर में रहती है, वाइफ का फर्ज भी निभाती है, टाइम भी अच्छा स्पेंड करते हैं। बट आपको सिर्फ तभी कॉल किया जाता है जब वो दुखी होती है, जब झगड़े होते हैं, और वो सब हस्बैंड वाइफ में होते हैं, इसके भी होते हैं। जैसे ही दुखी होगी आपको कॉल करेगी, बट जब ये बहुत खुश होगी, अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होगी, तभी आपको कॉल नहीं करेगी। ऐसे में क्या होगा, आप इस जिंदगी में ना विक्टिम बन जाएंगे कि आप इसको कॉल नहीं कर पाएंगे, या आपको साफ मना कर देगी तुम कॉल मत करना, कॉल मैं ही करूँगी। अगर आप इसके साथ में शादी के बाद रिश्ते में आएंगे ना तो आपको परमिशन नहीं होगी कॉल करने की। तो क्या होगा, आप सुबह शाम सिर्फ वेट करेंगे कि यार ये मुझे कॉल कर ले, ये मुझसे बात कर ले, क्योंकि आप दोबारा अटैच हो गए हैं। सामने वाला इंसान तब कॉल करेगा जब उसकी इच्छा होगी, जब वो दुखी होगा, जब उसका मन होगा। उसके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी कि यार आज मैंने सुबह से बात नहीं की है, आप उसका वेट कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिजी है तो बिजी है, वो पार्टनर के साथ घूम रही है तो घूम रही है। तो इससे क्या होगा, आप टॉर्चर हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, जैसे जैसे आप बात करते रहेंगे आफ्टर मैरिज, आपके अंदर तो पहले भी इमोशंस थे, वो इमोशन बढ़ने लगेंगे, वो प्यार आपका बढ़ने लगेगा। इस इंसान का प्यार बढ़ चुका है, चाहे ये कुछ भी बोले ना कि पार्टनर को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। इसका प्यार उसके साथ में भी है, अब बढ़ चुका है, कुछ आपके साथ कुछ उसके साथ। जब जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपका जो पार्टनर है अपने हस्बैंड के साथ घूम रहा है, उसके साथ फोटो लगा रहा है, उससे बात कर रहा है, उसके लिए खाना बना रहा है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट होंगी और अब आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही आप बोलोगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता तुम उसके लिए खाना बनाती हो, सामने से जवाब आएगा यार वो तो बनाना ही पड़ेगा ना। और ये बात सच है, आपको लगेगा उसके साथ घूमने ना जाए, वो कहेगी यार घूमने तो जाना पड़ेगा, पूरी फैमिली जा रही है। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। फैमिली फोटो लगा रखी है उसने, आप कहोगे यार फैमिली फोटो हटाओ, वो कहेगी यार मेरी नंद ने लगा दी है, मैं क्या करूँ। आप क्या कर सकते हो। तो आप इस शादी में अपने पार्टनर को किसी और के साथ में देखोगे पूरी जिंदगी, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और किसी भी शादी में या किसी भी प्यार में सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली यही बात होती है कि आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ में देखते हो और कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ कट गए होते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लड़ नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे, आप तरसते रहोगे और आप वापस भी नहीं लौट पाओगे। अगर आप इसके साथ में एक बार शादी में पड़ गए तो, शादी के बाद प्यार दिखा दिया तो आपकी ज़िंदगी जो आपको लग रहा था ना कि यार वापस लौट के आ गई है और आपको खुशी हो रही थी, वो खुशी सिर्फ 2 दिन की होने वाली है। जैसे ही थोड़ी बहुत बात होगी आपकी सारी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो नर्क बन जाएगी। फिर आपको एहसास होगा कि काश मैंने इससे बात की ही नहीं होती, क्योंकि वो आपसे शादी नहीं करेगी। इतनी हिम्मत होती ना उसके अंदर तो वो पहली ही शादी आपसे करती, किसी और से नहीं करती। जिस इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जब वो कवारा हो तो आपके लिए स्टैंड ले ले, वो किसी और के घर की इज्जत बन के, किसी और की वाइफ बन के आपके लिए क्या स्टैंड लेगी, कभी नहीं लेगी। तो आप उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास बन के रह जाएंगे, एक स्ट्रेस रिलीफ बन के रह जाएंगे कि जब भी अपनी शादी में दुखी है वो आपके पास लौट के आएगी,
आपके आगे रोएगी, आप उसको प्यार दिखाएंगे, फिर वो हस्बैंड के पास लौट जाएगी। फिर वो अच्छे से रहेंगे, वहाँ खुशी से रहेगी। जैसे ही हस्बैंड से झगड़ा हुआ, फिर मूड खराब होगा, फिर आपके पास आएगी। फिर आप प्यार दिखाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएगी, फिर लौट जाएगी। ये होने वाला है आपके साथ में। आपका काम सिर्फ उसको सुन के उसको प्यार दिखाना है। इस रिश्ते में आपका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप उसके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो कभी भी ऐसे रिश्ते में मत पड़ना। आपका पार्टनर लौट के आए, प्यार से समझाओ, दुत्कार के समझाओ, बट समझा के उसको वापस लौटा दो, अगर अपनी जिंदगी हेल नहीं करनी है। ये गलती कभी मत करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर को एक मौका देते हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि आप भी दुखी हो, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी ज़्यादा नर्क बन जाती है। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक ही शादी से पहले है ना, तब तक ठीक है। शादी के बाद कभी भी मत पड़ना इन लफड़ों में। बर्बाद ऐसे ही लोग होते हैं सच में। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।